Assalamualaikum to my beautiful viewers present over there. Guys, welcome back to my channel. Today we are talking about something that does not shout, does not show, but silently destroy your health. Yup, it's high blood pressure, the real silent killer. Sounds scary? Don't worry, I have got you covered. Let's break it down. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खामोश कातिल के बारे में जो दुनिया भर में हर तीसरे इंसान को इफेक्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। ये वो बीमारी है जो बिना किसी ख़ास अलामत के हमारे दिल, दिमाग और गुर्दे तक को नुकसान पहुंचा देती है। अगर आप या आपके घर में कोई भी ब्लड प्रेशर से परेशान है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम डिटेल में समझाएंगे हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके काजेज़, सिम्टम्स और स्टेजेस क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात, इसको कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है। ब्लड प्रेशर असल में वो फोर्स होती है जो हमारा खून आर्टरीज की वॉल्स पर डालता है जब दिल पंप करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जैसा कि सबको पता होता है। जब ये प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। सिंपल लफ्ज़ों में जब दिल खून ज़्यादा ज़ोर से पंप करता है और आर्टरीज तंग हो जाती हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और इसी से शुरू होती है प्रॉब्लम की लंबी लिस्ट। अब बात करते हैं आखिर ये प्रेशर बढ़ता क्यों है। इसके कुछ आम रीज़न्स ये हैं। ज़्यादा नमक खाना, साल्ट से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। नंबर 2, स्ट्रेस और टेंशन, एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ता है। नंबर 3, स्मोकिंग और अल्कोहल आर्टरीज को डैमेज करता है। नंबर 4, फिजिकल इनएक्टिविटी बॉडी फैट और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है। नंबर 5 है ओबेसिटी यानी मोटापा, हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड करता है। नंबर 6 है जेनेटिक्स, अगर फैमिली में किसी को है तो रिस्क है कि आपको भी हो सकता है। एज, नंबर 7 है एज, उम्र के बढ़ने के साथ साथ आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। टू मच साल्ट, टू मच स्ट्रेस एंड ज़ीरो मूवमेंट, दैट्स अ डेडली कॉम्बो। सबसे डेंजरस बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर अक्सर किसी खास सिम्टम्स के बिना होता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ अलामत ज़ाहिर करता है, जैसे सर का दर्द, चक्कर आना, थकन, नाक से खून आना, दिल की धड़कन तेज़ चलना या आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना। बाय कंट्रोलिंग योरसेल्फ यू कैन कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज ना किया जाए तो ये कई सीरियस डिजीज़ का सबब बन सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी दिमाग की रग का टूटना या फटना, किडनी फेलियर हो सकता है, वीन लॉस हो सकता है, हार्ट फेलियर। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहें। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रिवेंशन बताती हूँ जिनको फॉलो करने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा। तो प्रिवेंशन में आता है साल्ट कम करें, रोज़ाना सिर्फ ½ टीस्पून तक इनफ है। जिनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला है वो तो बिल्कुल अपने खाने में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम करते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, स्पेशली पोटाशियम रिच फूड जैसे बनाना, स्पेनिश यानी पालक, ऑरेंज वगैरह, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज, तकरीबन रोज़ 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करने से भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। नंबर 4 है स्ट्रेस कम लें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं, या फिर जो आपकी फेवरेट हॉबीज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। नंबर 5 है स्मोकिंग और अल्कोहल से आप दूरी इख्तियार करें, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। नंबर 6 है अपना वेट कंट्रोल करें। नंबर 7 है कि आपने हमेशा डॉक्टर के मशवरे से चलना है कि डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करते हैं। अब इनके अलावा मैं आपको पर्सनली तौर पर ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताती हूँ क्योंकि जो सालों से चलती आ रही हैं, लोगों की बारहा आजमाई हुई हैं। ये ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपको
आपको मेडिसिन वगैरह की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं होती और आप घर में ही अपना ऑटोमेटिकली अपना जो है वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपके पैसे भी बचत हो जाएंगे, पैसों की भी बचत हो जाएगी और आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर भी बच जाएंगे। तो सिंपल, आइए बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हार्ट के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये वेज़ोडाइलेटर के तौर पर काम करता है, यानी रगों को खोलना। लहसुन में एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं एलिसन, जो रगों को रिलैक्स करता है। जब रगें ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं तो उनका प्रेशर कम हो जाता है, इससे ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। लहसुन में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम कर देता है और HDL यानी जो गुड यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है। उसके बाद जो लहसुन है वो ब्लड थिनिंग है, यानी खून को पतला करता है। लहसुन खून को हल्का सा पतला करता है जिससे क्लोटिंग वगैरह नहीं बनती, इसके चांसेस कम हो जाते हैं और ब्लड का फ्लो स्मूथ रहता है। ये एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट पैदा करता है, यानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोगों को मजबूत बनाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं। ये भी बीपी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर 2 है आपके पास इमली। जी हाँ, इमली में पोटाशियम अच्छी मिकदार में होती है। पोटाशियम सोडियम नमक के असर को बैलेंस करता है। जब बॉडी में पोटाशियम बढ़ता है तो सोडियम निकल जाता है और ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाती हैं, जैसे बीपी नेचुरली कम हो जाता है। इमली में फ्लेवोनॉइड और पॉलीफिनॉल होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इससे रगों पर प्रेशर कम बढ़ता है और हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी असर भी ये डालता है। इमली का जूस या पल्प जो होता है वो इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश वगैरह को भी कम करता है। अगर हमारे वेसल्स वगैरह में कहीं स्वेलिंग वगैरह हो गई है तो उसको भी ये इफ़ेक्ट को कम करता है। ये भी इनडायरेक्टली रगों को दिल के लिए प्रोटेक्टिव साबित ही होता है। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने 1 पाव इमली ले लेनी है। अब मैं प्रोसीजर की तरफ बढ़ रही हूँ। तो आपने 1 पाव इमली ले लेनी है, उसमें से आपने गुठलियाँ निकाल के बिल्कुल क्लियर जो एक इमली है वो आपने साइड पे कर लेनी है। उसी के हम वज़न आपने देसी लहसुन जो होता है वो आपने निकालना है। उसी के हम वज़न 1 पाव है तो 1 पाव ही आपने लहसुन ले लेना है और उसको आपने छील के साफ़ कर लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह कूट लेना है, ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसको ग्राइंड करके आपने इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ बनाकर आपने इसको छाँव में सुखाना है। जब ये सूख जाएंगी, गोलियों यानी टैबलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगी, तो आपने एक गोली सुबह पानी के साथ और शाम को, ये 2 गोलियाँ आपने सुबह शाम लेनी है डेली। इंशाल्लाह ताला ये आपका ख़त्म होगा। आपको ज़िंदगी भर कभी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनेगा। हमारे चैनल पे जितने भी रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये कभी भी आपको इनसे मायूसी नहीं होगी, लेकिन आजमाइश शर्त है। इजाज़त चाहती हूँ, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए अपने फ़ी अमानिल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।